जहाज को पंछी पुन जहाज पर आवे, मेरो मन अनति कहाँ सुख पावे। कमल नयन को छाण महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाण पियासो दुर्मत कूप खनावे। जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनति कहाँ सुख पावे। देखिए सूरदास कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के अलावा मेरा मन और किसी दूसरी जगह सुखी प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे और कहीं आनंद ही नहीं आएगा भक्ति करने में। मेरा तो मन एक ही जगह टिकता है, कहाँ? श्री कृष्ण की भक्ति में टिकता है, इसके अलावा और कहीं नहीं टिकता। मेरी कंडीशन तो सेम वैसी है। कैसी? जैसे एक जहाज होता है ना, समुद्र का जहाज, और उस जहाज पर मानो कोई पक्षी बैठा हुआ है। वो पक्षी अगर उड़ करके सोचे कि मैं कहीं दूसरी जगह आके बैठ जाऊं, तो समुद्र तो बहुत बड़ा है, समुद्र में कोई पेड़ तो है नहीं, पेड़ होंगे तो किनारों पर होंगे। अब वो पक्षी खूब उड़ता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। अंत में थका हारा कि अब तो गिरने वाला हूं, कहीं सहारा ढूंढूं बैठने के लिए। फिर कहीं कहाँ आके बैठता है दोबारा? उसी जहाज पर आके बैठ जाता है। तो मेरे मन की भी कंडीशन ऐसी ही है। मैं सोचूं कि राम की भक्ति कर लूं, मैं सोचूं कि निर्गुण भक्ति निराकार की ज्ञान की भक्ति को अपना लूं, लेकिन नहीं, चैन ही नहीं पड़ता। सहारा एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति में ही आता है। वही नजारा, मतलब वही एक सहारा है, इसके अलावा मुझे और कोई सहारा नहीं। और क्या कहते हैं? कमल नयन को छाण महात्म और देव को ध्यावे। अरे ऐसा कौन मूर्ख होगा? अपने आप के मन को समझाते हुए कह रहे हैं सूरदास जी, ऐसा कौन बेवकूफ होगा है जो कमल नयन, साक्षात जिसके नेत्र कमल के समकक्ष हैं, तो कमल रूपी नेत्र वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण को छाण माने छोड़ करके महात्म और देव को धावे। ऐसा कौन महान व्यक्ति होगा? व्यंग में कह रहे हैं, व्यंजना सब शक्ति है स्लैंग में। ऐसा कौन महान व्यक्तित्व होगा जो कमल नयन को छोड़ करके और देवता की आराधना करेगा? अरे और देव की आराधना में रखा क्या है? जब कमल नयन ही आपके प्यारे हैं तो और की जरूरत ही क्या पड़ी? और क्या कहा? परम गंग को छोड़ पियासो दुर्मत कूप खनावे। और मैं तो कहता हूं कि पवित्र गंगा को त्याग करके और कोई प्यासा व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं तो भैया कुआं खोदूंगा और तब प्यास हो जाऊंगा, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है? अरे बेवकूफ, जब परम गंगा बह रही है और सहज में तुझे प्राप्त हो रही है, उसी से प्यास बुझाना उससे बेहतर क्या है? और तू यूं सोच रहा है कि मैं कुआं खोदूं और फिर अपनी प्यास बुझाऊं, वो बेकार है। तो मेरे लिए तो कन्हैया साक्षात परम गंगा के समकक्ष है। जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिस मधुकर, जिस भवरे ने अम्बुज कमल के रस का पान कर लिया है, जिस भवरे ने कमल के रस का पान कर लिया है, भला सोचिए वो क्या करील के फल या करील के फूलों पर कड़वे रस का पान करेगा? कभी नहीं करेगा। इसे मधुर रस मिल चुका है, फिर भला वो कड़वे रस की ओर क्यों उन्मुख होगा? कदापि नहीं होगा। जब मुझे कन्हैया जी मिल चुके हैं तो मैं भला दूसरे देव की आराधना क्यों करूं? क्या जरूरत पड़ रही है? और क्या कहा अंत में? सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, कामधेनु तक, कामधेनु जो हर कामना की इच्छा पूर्ण करने वाली होती है, ऐसी कामधेनु गाय, उस कामधेनु गाय को त्याग करके भला कौन पागल होगा जो छेरी के दूध को दोहेगा, बकरी के दूध को दोहेगा? अरे जब कामधेनु गाय का दूध हमें प्राप्त हो रहा है, हर मन की इच्छा पूरी करने वाला होता है कामधेनु गाय जो है, तो जब वो उस गाय का दूध हमें प्राप्त हो रहा है तो हमें छेरी को दोहने की क्या जरूरत है? तो कुल मिला के अनन्य भक्ति, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का भाव प्रकट हुआ है। कमल नयन को छाण महात्म और देव को ध्यावे, इस पंक्ति में व्यंजना सब शक्ति का भाव है। सूरदास जी की अगर बात करें तो शुरुआत में इनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी, लेकिन जब वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए थे ना सूरदास जी, तब से इनकी भक्ति सखा भाव की हो गई थी। और सखा भाव में
काव्य रचना करने लगे थे। ये जो है भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य तीनों की त्रिवेणी बहती है उनके काव्य में। भक्ति भी है, वात्सल्य भी है और श्रृंगार भी है। भंवर की प्रसंग उनका श्रृंगार का जीता जाता होगा। तो ये क्या अगर कोई गलती